जेईई मेन 2024 पहले अटेम्प्ट के लिए हमारे पास 6 महीने में हमें पूरी जान लगा देनी है। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मुझसे हो पाएगा? कि मुझे सिलेबस कंप्लीशन भी करना है, बच्चों का बैकलॉग भी है, बोर्ड्स के साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको वो डिलेमा है कि किस तरह गोल को अचीव कर सकते हो। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आप सभी के लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा वॉरियर 3.0 बैच में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जेईई मेन 2024 पहले अटेम्प्ट के लिए हमारे पास बचे हैं लगभग 6 महीने और इस 6 महीने में हमें पूरी जान लगा देनी है। लेकिन हमारे दिमाग में बहुत सारा इस समय डर है। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मुझसे हो पाएगा? क्या इतने समय में मुझे सिलेबस कंप्लीशन भी करना है? कई बच्चों का बैकलॉग भी है। जो बच्चे बोर्ड्स के साथ तैयारी कर रहे हैं उनको वो डिलेमा है कि किस तरीके से मैनेज करेंगे, और जो ड्रॉपर्स हैं उनको अलग डिलेमा है कितने कम समय में सिलेबस कंप्लीशन कैसे होगा। बच्चों, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आप सभी के लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है, तो आराम से शांति से बैठ जाइए और इसको एंड तक जरूर देखिए। सबसे बड़ी बात, अप्लाई भी करिएगा। तो पहले क्या करना है, आप सभी को पेन एंड पेपर लेके बैठना है, ठीक है। और सबसे पहले हम पूरा प्रोसेस जानेंगे कि आपकी जो रियलिटी है वो क्रिएट किस तरीके से होती है। हाउ द रियलिटी इज क्रिएटेड, तभी तो आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर पाओगे। तो आज मैं आपको गाइडेंस देने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप अपने फ्यूचर को, अपने गोल को अचीव कर सकते हो और अपना फ्यूचर जो है जैसा चाहते हो, अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हो। क्या आप खुद की डेस्टिनी क्रिएट करना चाहते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो पेन पेपर लेके जल्दी से बैठ जाइए। चलिए, सबसे पहले मैं एक सिचुएशन आपको इमेजिन कराता हूँ। दो भाई हैं, चुन्नू एंड मुन्नू। दोनों का इंटेलिजेंस लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर, पहले भी दोनों ने एक जैसा परफॉर्म किया था। अब वो आते हैं कोटा पढ़ने के लिए। अब वहां पे जब वो कोटा पढ़ने के लिए आते हैं तो चुन्नू का जो सर्कल है वो कुछ अलग बनता है, मुन्नू का सर्कल अलग बनता है। चुन्नू के सर्कल में जो उसके 4 दोस्त हैं, आजकल काफी चल रहा है ना 4 दोस्त 4 लोग बोलेंगे, तो उसके जो 4 दोस्त हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि वो लगातार बात कर रहे हैं आईआईटीज के बारे में, एनआईटीज के बारे में, उनकी प्लेसमेंट्स के बारे में, करियर ऑप्शंस के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, या जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, कौन सी बुक सही रहेगी, ये क्वेश्चन तूने कैसे सॉल्व कर लिया भाई, ये तेरे मार्क्स इतने आए हैं तो यार हमें भी कुछ टिप्स दे। वो आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, सब्जेक्ट सिखाते हैं, राइट। जनरली 80-90% ऑफ द डिस्कशन चुन्नू के सर्कल में यही चलता है। थोड़ा बहुत हाँ 10-15% वो भी थोड़ी बहुत मस्ती के बारे में बातें करते हैं, ठीक है ना, जो हॉबीज है उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन यहीं पे मुन्नू का सर्कल थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई। मुन्नू के सर्कल में जो उसके 4 दोस्त हैं भैया, उनकी हैबिट्स अलग ही हैं। वो बात नॉर्मली कर रहे होते हैं कॉलेज में, जो वो फन करने वाले हैं वो सोच रहे हैं यार कोटा में आए हैं अभी से वही मस्ती कर लेते हैं। वो बात कर रहे होते हैं गर्ल्स के बारे में, है ना, अभी से रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे होते हैं, अभी से सोच रहे होते हैं, अभी से उनके सेक्सुअल थॉट्स आ रहे होते हैं बहुत ज्यादा, वेब सीरीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे होते हैं, अभी से गेम्स खेलना, यानी सारे थॉट्स 90% ऑफ द डिस्कशंस उनका 80-90% डिस्कशन किसके बारे में हो रहा है? ऐसी चीज़ों के बारे में हो रहा है जो उनको लक्ष्य के प्रति, यानी उनका जो गोल है उनके तरफ नहीं लेके जाएंगे, और 10-20% ही वो पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, आप खुद ही बताना कमेंट सेक्शन में कि चुन्नू और मुन्नू में इवेंचुअली कौन जीतने वाला है, कौन फाइनली अच्छा परफॉर्म करने वाला है जब उसका जेईई एग्जाम होगा। आई थिंक जवाब आप सभी को पता है। जब आपको खुद को ही जवाब मिल गया तो यहीं पे आपको भी पता लग गया होगा कि आप में कौन अभी चुन्नू कैटेगरी में लाइक करता है या कौन मुन्नू की कैटेगरी में लाइक करता है, या कुछ उनके बीच में कहीं लाइक करते हैं। याद रखिए बच्चों, आपकी रियलिटी आपके थॉट्स से क्रिएट होती है। योर रियलिटी इज क्रिएटेड बाय योर थॉट पैटर्न। ओवरऑल दिन भर आपके थॉट्स किस तरह के रहते हैं, किस डायमेंशन में रहते हैं, वही आपकी फाइनल रियलिटी क्रिएट करेगी। अगर आपके थॉट पैटर्न के अंदर आपके गोल और लक्ष्य के प्रति जो भी थॉट्स हैं, अगर वो सारे पॉजिटिव थॉट आ रहे हैं, अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, मेजॉरिटी थॉट्स वही हैं, तो याद रखिए आप लक्ष्य जरूर अचीव करेंगे। लेकिन यहीं पे मान लीजिए आपके थॉट्स ओवरऑल नेगेटिव हैं या ऐसे थॉट्स हैं जो आपके गोल से रिलेटेड नहीं है, तो सक्सेस के चांस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। बच्चों, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने मेहनत भी किया है लेकिन उनके थॉट्स ओवरऑल बहुत नेगेटिव थे, इस कारण वो अपना पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाए। तो योर रियलिटी इज क्रिएटेड बाय योर थॉट्स। अब यहाँ पे 2 तरह के थॉट्स की बात करते हैं। कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो आपके फियर्स को बढ़ाते हैं और कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। याद रखिए, फियर एंड कॉन्फिडेंस अलग अलग है। तो पहला सेक्शन है फियर। आप सभी पेन पेपर लेकर बैठिए और आइडेंटिफाई करिए ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके फियर को इंक्रीज करती हैं। फियर हमारा सबसे बड़ा क्या है?
अगर हम यहाँ पे अभी बात करें तो हमारा सबसे बड़ा फियर है कि कहीं हम जेईई मेन में फेल ना हो गए, कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हमारी परसेंटाइल कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ या बहुत ही कम परसेंटाइल आई तो मैं क्या बोलूँगा पापा मम्मी को। या कुछ बच्चों का जिनका गोल 98, 99, 99.5 परसेंटाइल है, वो सोचेंगे कहीं मेरा 95 ना रह जाए। तो ये है हमारा सबसे बड़ा फियर। अब ये जो फियर है, अगर आप चाहते हो कि ये फियर सच ना हो जाए तो याद रखिए, डोंट गिव पावर टू योर फियर, गिव पावर टू योर पॉजिटिव थॉट्स एंड योर ड्रीम्स एंड योर गोल्स, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। अगर हम सारा दिन ऐसे एक्शंस लेते हैं बच्चों जो हमारे फियर्स को बढ़ाते हैं, तो याद रखिए आपकी रियलिटी में वही इवेंचुअली प्रोजेक्ट हो जाने वाला है जो आपने सारा दिन सोचा था, जो आपके फियर्स को बढ़ा रहा है। तो फियर्स कौन कौन सी चीज़ें बढ़ाती हैं आप समझ रहे हैं? सबसे पहला चीज़ जो मैंने चुन्नू मुन्नू के डायरेक्शन में आपको बताया, वो है आपका एनवायरनमेंट। आपका जो कंपनी है, आपकी जो संगति है, वो जैसी होगी, याद रखिए बहुत हाई चांसेस है कि आपका ओवरऑल वैसा ही परफॉर्मेंस रहेगा। कई बच्चे इसमें सोचते हैं कि नहीं सर, मेरे सारे स्टूडेंट, सारे फ्रेंड्स जो हैं वो सारे ठुल्लू हैं और मैं रिलेटिवली बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ। तो बेटा, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस उससे भी अच्छा हो सकता है अगर आपकी कंपनी और भी इस तरह के लाइक माइंडेड पीपल की हो। याद रखिए, ठीक है? तो अगर आपका परफॉर्म आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन हो सकता है आपकी रैंक टॉप 500 में आ सकती है, टॉप 100 में आ सकती है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका राइट एनवायरनमेंट। अब राइट एनवायरनमेंट में आपका फ्रेंड सर्कल, आपके घर में क्या एनवायरनमेंट है, पढ़ाई का एनवायरनमेंट है कि नहीं, बहुत मैटर करता है। मान लीजिए घर में आपका पढ़ाई का एनवायरनमेंट नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि जो भी घर में हो रहा है, मान लीजिए अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, तो हम उसको अच्छा में कन्वर्ट कर सके किसी तरीके से, राइट? तो सबसे पहला चीज़ है एनवायरनमेंट। अब इसी एनवायरनमेंट को अगर आपने पॉजिटिव कर दिया तो यहीं पे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो रॉन्ग एनवायरनमेंट से हम डिविएट हो जाएंगे, राइट एनवायरनमेंट से हम सही हो जाएंगे। यानी राइट एनवायरनमेंट में हमें हमारे फ्रेंड सर्कल सही होना चाहिए, हमारा जो होम का एनवायरनमेंट है या हॉस्टल का एनवायरनमेंट है वो सही होना चाहिए, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है जहाँ से भी आ रही है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे फियर्स और किस किस चीज़ से बढ़ते हैं, मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि जब हम अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं तो हमारा मन विचलित होता है और नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि मैं लिटरली आपको क्लियरली बताऊंगा कि जो पॉर्न है, मास्टरबेशन है, इसमें जो एनर्जी लूज़ होती है, देखिए जितना ज़्यादा हम ये गंदी तस्वीरें देखेंगे, मूवीज़ देखेंगे, ये सब जो भी करेंगे ना, इस एज में ये बहुत ही कॉमन हो गया है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें संलिप्त है। जितना ज़्यादा हम इसमें होंगे तो हमारी ये मान लीजिए लाइफ फोर्स जो है वो वेस्ट होती जाएगी और हमारे फियर्स बढ़ते जाएंगे। ये प्रैक्टिकल है, आप सभी इससे रिलेट कर सकते हैं, 100% प्रैक्टिकल है, ये ऐसा होता है। तो ये जितना आप ये लॉस को मिनिमाइज करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, राइट? उसके अलावा अगर आप अपनी एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल आपको गेमिंग का शौक है तो आप गेम खेलते हो, या सोशल मीडिया में आप फॉर एग्जांपल बहुत एक्टिव हो, या फॉर एग्जांपल लव अफेयर्स में काफ़ी इन्वॉल्व हो इस समय, अगर बॉय हो तो गर्ल्स के चक्कर में, गर्ल्स है तो बॉयज़ के चक्कर में लगे हुए हो, तो अगर अपनी एनर्जी आपने सारी की सारी यहाँ पे लगा दी तो ये सारे एक्शंस आपको क्या करेंगे, डिवेट करेंगे। इसके अलावा भी बच्चों कुछ ऐसे एक्शंस हैं, वो है बैड फूड हैबिट्स, बैड स्लीप साइकिल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम उल्लू की तरह बहुत देर तक जगते हैं लेकिन पढ़ाई ठीक से करते नहीं, बहुत देर सुबह उठते हैं और हमारे फिटनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है? हम उसके अलावा मान लीजिए फूड हैबिट्स हमारी बहुत ख़राब है, बहुत ही जंक फूड खाते हैं और उससे हमारा ओवरऑल बॉडी जो है वो बहुत ही लेथार्जिक फील करती है। मैं आपको साइंटिफिक बात बताता हूँ कि फूड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है? सात्विक फूड होता है, राजसिक फूड होता है और तामसिक फूड होता है। तामसिक फूड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल या जंक फूड या फॉर एग्जाम्पल नॉन वेजिटेरियन फूड जो होता है वो आपके मन को अशांत करता है और आपकी फोकस करने की एबिलिटी को कम करता है। इट्स अ फैक्ट, ठीक है? आप कई कह रहे होंगे कि सर इसका मतलब नॉनवेज खाने वाले क्या आईआईटी क्रैक नहीं करते? कर सकते हैं, हो सकता है उनके बाकी फैक्टर प्लस में हो, राइट? लेकिन आपके जो फैक्टर अगर माइनस में है उनको अगर आप प्लस में कन्वर्ट करते हो तो आपकी रियलिटी सही क्रिएट हो जाएगी ना बच्चा। तो यहाँ पे फूड हैबिट्स, आप एक्सरसाइज ना करना, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके फियर्स को इंक्रीज करती हैं, है ना? अब यहाँ पे बात करते हैं कॉन्फिडेंस के बारे में कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप अपना जो ड्रीम है, अपना जो टॉप आईआईटीज़ में जाना है, एनआईटीज़ में जाना है, बिट्स पिलानी में जाना है, 99 परसेंटाइल प्लस लेके जाना है, तो कौन कौन सी चीज़ें जो हमारी कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं? तो सबसे पहली चीज़ राइट एनवायरनमेंट, राइट फ्रेंड सर्कल और आपके आसपास जो भी एनवायरनमेंट है, क्या वो मोटिवेशनल है, क्या वहाँ पे थॉट प्रोसेस अच्छा है? क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस भी मोर और लेस वैसा ही रहेगा, है ना? तो पहली चीज़, जितना हो सके क्रिएट अ राइट एनवायरनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सही नहीं है तो उसको चेंज करिए, जितना भी आपके हाथ में है उतना आप करिए। उसके बाद प्रभु को याद करिए,
डेली अगर आप प्रे करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, 15 मिनट तो भगवान को दीजिए, आराम से शांति से बैठ जाइए। एंड वट एवर यू बिलीव इन, और इवन इफ यू डोंट बिलीव, 15 मिनट शांति से बैठ जाइए, राइट? आराम से मेडिटेट करिए, शांति से बैठ जाइए एंड जस्ट चैंट एनी मंत्रा, राइट? फॉर एग्जाम्पल हरे कृष्णा महामंत्र, और चैंट राम 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 राम। और फॉर एग्जाम्पल आप डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप वहीं का कुछ कर सकते हैं, राइट? तो आप नाम जप कर सकते हैं। ये इतना इंटेंस पावर देता है बच्चों, आप सोच भी नहीं सकते। अभी हम लॉजिक में नहीं फंसेंगे कि इससे क्या होता है क्या नहीं होता है। आपके अंदर कहीं ना कहीं फीलिंग है, करके तो देखो, 10 दिन में आपका मन अलग ही लेवल पे आपका कंट्रोल आएगा। ये तो कहना आसान है, ये कर लो वो कर लो, मास्टरबेट मत करो, पॉर्न मत देखो, लड़कियों के चक्कर में मत रहो या लड़कों के चक्कर में मत रहो, ये कहना आसान है, पर मन पे कंट्रोल कैसे आएगा? तो उसके लिए राइट एनवायरनमेंट, ब्रह्मचर्य का पालन, प्रभु को याद करना, जिस भी भगवान में बिलीव करते हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जिस भगवान में बिलीव करते हो आप सभी, तो सभी के सभी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। स्लीप साइकिल सही करिए। अगला है राइट स्लीप साइकिल, ठीक है? रात को 10 से 11 बजे तक सो जाना है और सुबह 5 या 6 बजे तक उठ जाना है। उसके अलावा एक्सरसाइज डेली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के और अनहेल्दी होके NIT IIT मिल भी जाए तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? थोड़ा बहुत एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, राइट? उसके अलावा आप सभी को फूड हैबिट्स, राइट फूड हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि सर अभी तक अपन ने रिसोर्सेज की, टेस्ट सीरीज की, इस सब के बारे में तो बात करी ही नहीं, है ना? तो यार देखो, अब हम बात करते हैं नाउ। आपने देख लिया कि कौन कौन सी चीज़ें आपको प्लस करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको माइनस करती हैं। अपने को ये प्लस वाला फैक्टर जो है, पॉजिटिव थॉट वाली चीज़ें जो है, ये इंक्रीज करनी है, और ये जो माइनस वाली चीज़ है ये मिनिमाइज करनी है। आज ही आइडेंटिफाई करें कॉपी लेके बैठ के कि भाई कहाँ कहाँ हमारा माइनस हो रहा है। आपको दिख जाएगा कि यार आज जो सिचुएशन है ना, अगर मेरी तैयारी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, वो इन दोनों का ही कोई कॉम्बिनेशन है। अगर आपका ये पॉजिटिव थॉट डोमिनेट कर रहा है किसी तरीके से, तो यस यू विल बी डूइंग ग्रेट, और अगर ये माइनस डोमिनेट कर रहा है तो यू विल बी डूइंग डाउन डाउन डाउन, है ना? अब बात आती है प्लस को इंक्रीज करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, वो है राइट फोकस, इंटेंस फोकस। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, इट इज बेटर टू स्टडी 1 बुक 5 टाइम्स रेदर देन 5 बुक्स ओनली 1 टाइम। यानी लिमिटेड मटेरियल एंड मैक्सिमम रिवीजन इज द की। बच्चों देखो, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम रिवीजन करेंगे और मॉक टेस्ट में फोड़ेंगे। अगर हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे, मॉक टेस्ट में अगर हम देंगे अच्छा स्कोर नहीं आएगा, तो कभी क्या हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं जेईई में अच्छा करूंगा? कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम चैप्टर वाइज टेस्ट में और जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं टेस्ट सीरीज में हम अच्छा परफॉर्म करें। अब बैक ट्रेस करते हैं कि हाउ टू परफॉर्म वेल इन मॉक टेस्ट। एक बात कही जाती है बच्चों, ट्रीट ईच मॉक टेस्ट लाइक द रियल जेईई एग्जाम एंड रियल जेईई एग्जाम लाइक द फाइनल मॉक टेस्ट। सारा गेम मॉक टेस्ट है और उसी के अराउंड अपने को अपनी तैयारी रखनी है। तो मॉक टेस्ट हमें अभी से देना शुरू कर देना है। एज सुन एज पॉसिबल मॉक टेस्ट दो। पहले आप शुरुआत में चैप्टर के टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर सकते हो, और टाइम बाउंड प्रैक्टिस के अलावा बच्चों आप टेस्ट जो है ना फुल लेंथ जो है जेईई मेन के, वो एवरी 2 वीक्स तो देना शुरू कर दो। इसके लिए मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर देता हूं कि आप सभी इंडिया की मोस्ट रेलेवेंट एंड मोस्ट अफोर्डेबल जो टेस्ट सीरीज है AOTS ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, उसको ज्वाइन कर सकते हो। एनरोलमेंट्स स्टार्ट हो गए हैं बच्चों। आप ATP स्टार ऐप पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, लॉग इन करिए, वहाँ पे आपको AOTS का सेक्शन मिल जाएगा एंड फ्रॉम देयर आप एनरोल करें और आज ही जो 1000+ टेस्ट हैं वो देना शुरू करें, राइट नाउ। अब बात यह है कि इन मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आएगा कैसे? उसके लिए हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना पड़ेगा, हमें रिवीजन भी करनी पड़ेगी, हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, राइट नाउ द पॉइंट इज सिलेबस कंप्लीशन कहाँ से करें? तो देखो यार, अगर आपका एग्जिस्टिंग बैच अच्छा चल रहा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छे से उससे तैयारी करो। अगर वो अच्छा नहीं चल रहा है, राइट, तो आप YouTube पे भी सेलेक्टेड जो लेक्चर्स है वो देख सकते हो, या आप कंसेप्ट वीडियोस की हेल्प ले सकते हो। कंसेप्ट वीडियोस ATP स्टार ऐप या वेबसाइट में आत्मनिर्भर सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप कंसेप्ट वीडियोस का फायदा उठा सकते हो। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में इंडिविजुअल दिक्कत है या ओवरऑल इशू है, तो कंसेप्ट वीडियोस का आप हेल्प ले सकते हो बच्चों, है ना। तो अब वहां से आप सिलेबस कंप्लीशन करोगे। ध्यान रखिए, सिलेबस कंप्लीशन में अगर हमारा सिलेबस बाय द वे, जैसे देखिए बी प्रैक्टिकल, हमारे पास समय जो बचा है वो 6 महीने बचा है। अगर आप 80% 70 to 80% सिलेबस भी ढंग से कर लेते हैं ना, तो आप एक एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। भाई जेईई मेन के पहले अटेम्प्ट में पता है आपको 150-60 में मार्क्स में भी अच्छी परसेंटाइल आ जाती है बच्चों। तो आप सभी को ये फोकस करना बहुत जरूरी है कि मुझे कितना प्रतिशत सिलेबस करना है।
तो आज ही एक बार पेन पे लिख लीजिए, कॉपी पेपर पे लिख दीजिए कि भाई मुझे कितना सिलेबस करना है, क्योंकि कई बार हम सारा करने के चक्कर में, सारा सिलेबस कंप्लीशन के चक्कर में रिवीजन कर ही नहीं पाते। अब बात ये है, सिलेबस तो कर लेते हो, यानी क्लास में फोकस करके पढ़ो, क्लास का फायदा उठाओ, क्लास में इतना इंटेंसिटी से पढ़ो कि क्लास में ही काम हो जाए। जब सर क्वेश्चंस कराएं तो उन क्वेश्चंस की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को समझें। उसके बाद सर जब क्लास के अंदर आपको क्वेश्चन करने को दे तो उनको ढंग से अटेम्प्ट करें। याद रखिए, क्वालिटी पे फोकस करें, सिर्फ क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा। जितने अच्छे सवाल आप करते जाओगे उतना ही आपकी रैंक इंप्रूव करती जाएगी, राइट। अगर आप एवरीडे 30-40 हाई क्वालिटी क्वेश्चन करते हो ना बच्चों, तो जेईई मेन तक आप लगभग 6 से 7 हज़ार हाई क्वालिटी क्वेश्चंस कर लोगे कम से कम, बल्कि और भी ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो, है ना बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब बात आती है कि इसके साथ मटेरियल कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो यार कोचिंग का मटेरियल वैसे तो इनफ रहता है, डिपेंडिंग ऑन द कोचिंग, क्योंकि कोचिंग के मटेरियल में PYQs भी रहते हैं। जैसे आप में जो भी बच्चे वॉरियर 3.0 में आने वाले हैं या आ चुके हैं, तो बच्चों वॉरियर 3.0 बैच में जो भी मटेरियल आपको मिलता है, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं, अगर वो अच्छी कोचिंग है तो उसका मटेरियल केयरफुली डिजाइंड होता है, DPPs मॉड्यूल। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए DPP करने की एंड चैप्टर वाइज PYQ, क्योंकि आप जानते हो यार जेईई मेन के लिए जब से एनटीए ने पेपर बनाना शुरू किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास चैप्टर वाइज अवेलेबल हैं। तो ये बताओ, सबसे मास्टर रिसोर्स तो वही हुआ ना, यानी मॉड्यूल में भी हमें PYQ सबसे पहले करने चाहिए। अगर मॉड्यूल में PYQ सारे नहीं है, जिसके हाई चांसेस हैं कि आजकल सारे PYQ मॉड्यूल में नहीं होते, तो हमें चैप्टर वाइज PYQ की कोई किताब ले लेनी चाहिए और उसके एक एक क्वेश्चन को करना चाहिए। अब बच्चों इसके बाद बात आती है कि भाई अब आप प्रैक्टिस के लिए फोकस हो गए, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल कर पाना, बहुत सारी किताबें ले पाना पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। यानी प्राइमरीली आपको क्लास पे, नोट्स पे फोकस करना पड़ेगा। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए DPP एंड चैप्टर वाइज PYQ ही सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? ज़्यादातर बच्चों के लिए बस इतना ही अगर करोगे तो काम आपका हो गया ना। तो फोकस ऑन दिस थिंग, और इसके बेसिस पे जो भी आपकी कोचिंग की टेस्ट सीरीज है, कोचिंग के टेस्ट दो, प्लस अलॉन्ग विद दैट आप चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे और फुल लेंथ टेस्ट दोगे। कहाँ से? ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से, AOTS से आप सभी चैप्टर वाइज टेस्ट भी दें, क्योंकि AOTS में चैप्टर वाइज टेस्ट भी, टॉपिक वाइज टेस्ट सब कुछ इंक्लूडेड है उसके अंदर, और आपके पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट सब कुछ इंक्लूडेड है, राइट। तो 2 टेस्ट सीरीज आपके पास जरूर होनी चाहिए ताकि आपको अंदाजा लग सके, क्योंकि गिवन कोचिंग की टेस्ट सीरीज में 2 टेस्ट सीरीज से अपने को फ्लेवर मिल जाता है। एग्जाम में वेरियस वैरायटी भी पता लग जाती है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मॉक टेस्ट में अगर आपने अच्छा परफॉर्म शुरू किया या जैसे ही परफॉर्म किया, आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो टेस्ट को। अब वक्त आता है एनालाइज करने का। तो हर अगले टेस्ट से पहले एनालाइज करो कि क्या आप पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी को इंप्रूव कर सकते हो, या क्या आप पेपर को एनालाइज करके अपनी कंसेप्चुअल एरर्स को सही कर सकते हो। बच्चों अगर ये स्टेप्स आप लोगे तो आप अपनी परसेंटाइल जो है, जो अचीव करना चाहते हो, वो जरूर अचीव करके रहोगे, गारंटेड है। तो बच्चों ओवरऑल मैं सम अप करता हूं सारी बात। देखिए, यू कैन क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। कैसे करोगे अपनी डेस्टिनी को क्रिएट? जिसके अंदर जो भी ये माइनस वाली चीजें हैं, यानी जैसी जो भी चीजें जो आपके फियर्स को बढ़ा रही हैं, इनको मिनिमाइज करिए, और जो भी आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही है, जो भी प्लस वाली चीजें हैं सारी की सारी बच्चों, उन सब को आपको बढ़ाना है। सारा दिन अगर प्लस वाली चीजों पे फोकस करोगे, राइट एनवायरनमेंट रखोगे, स्लीप साइकिल अच्छी रखोगे, क्लास में फोकस से पढ़ोगे, क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपकी स्लीप साइकिल खराब है, फूड हैबिट्स खराब है, एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो क्लास में मन नहीं लगेगा, क्लास में मन नहीं लगेगा तो समझ में नहीं आएगा, बैकलॉग हो जाएगा। बच्चों सब कुछ कनेक्टेड है, इसीलिए फोकस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने बोला है कि अगर आप चैप्टर वाइज PYQ एक एक क्वेश्चन कर लेते हो ना ढंग से, और क्वालिटी पे ध्यान देना, समझ रहे हो, सीधा सॉल्यूशंस पे जंप ऑन मत करना, अपने दिमाग को सोचने की क्षमता विकसित करने देना। आप सभी बहुत अच्छा करेंगे बच्चों। मैं आपके साथ हूं, पूरी टीम ATP स्टार कोटा आप सभी के साथ है इस जर्नी में। होपिंग दैट यू विल डू वेल एंड मजा आने वाला है। लव यू ऑल।